जय हिंद। मित्रों, डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, कल मैंने आपको प्रकृति के बारे में बताया था कि प्रकृति से हमारा किस तरह का संबंध है, हम उससे किस तरह से जुड़े हुए हैं। आज मैं उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए उनमें संतुलन करने के बारे में आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति के साथ 5 शब्दों का मेल है: प्रकृति, पर्यावरण, पर्यटन, पर्यटक और प्रदूषण। ये पांचों चीज़ें प से शुरू होती हैं और बड़े ही शुभ हैं। इनको यदि सही रूप में हम समझ लें और उनका प्रयोग उसी रूप में करें तो सभी लोगों को इससे लाभ होगा। प्रकृति को भी लाभ होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा, पर्यटन को भी लाभ होगा और पर्यटकों को भी लाभ होगा यदि आप प्रदूषण को सदूषण में बदलने का प्रयास करेंगे तो। पर्यटन, प्रकृति के बारे में आपको मैंने बता दिया था। पर्यावरण जो है वो प्रकृति का ही एक दूसरा स्वरूप है। उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आना चाहिए। जितने हम उसके प्रति सावधान होंगे पर्यावरण के प्रति, उतने ही संसार के सभी चर अचर जीव प्राणी जितने में सब उससे प्रभावित होंगे और सुखी रहेंगे। उसके बाद तीसरा है पर्यटन, पर्यटक। हर देश में, हर प्रदेश में, हर छोटे से क्षेत्र में भी पर्यटन का विकास होना चाहिए, क्योंकि पर्यटन स्थलों को यदि हम सुंदर बना दें, साफ रखें और उनसे हमको जा कर के हमारा मन शांत हो, हमें प्रेरणा मिले, हमें नई ऊर्जा मिले, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए सरकारों की ओर से जो भी विधान होता है उसके अनुसार हर क्षेत्र के अधिकारी लोग अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को ढूंढते हैं और ढूंढ करके उनका विकास करते हैं। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं ताकि लोग वहाँ दूर दूर से आएं और उसका आनंद लें। उस आनंद के माध्यम से जन जन तक वहाँ का संदेश पहुँचाएं। यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे आता है पर्यटक। उन पर्यटन स्थलों में आने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग आते हैं। जो पर्यटन स्थल जितना अधिक आकर्षक होता है, वहाँ उतनी ही भीड़ भी आती है। पर्यटकों को आने से पहले अच्छी तरह से शिक्षित और दीक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी पर्यटन के लिए पर्यटक वहाँ जाता है और जा कर के उसके प्रति, उस क्षेत्र के प्रति अपना एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य क्या है कि वो जाए, वहाँ सब चीज़ों का आनंद ले, मस्त रहे और मस्त होने का साथ प्रसन्न रहे, मुस्कुराता रहे। उस मुस्कुराहट को अपने जीवन का एक अंश में के रूप में अपने मन में समा ले और जब वो वहाँ से लौटने से पहले उसे वहाँ की सारी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसा उसको स्थान मिला था उसी रूप में उसे वहाँ छोड़ना चाहिए, ताकि आने वाले किसी पर्यटक को कोई परेशानी न हो और कोई प्रदूषण न हो। लेकिन मैं विदेशों में जाता हूँ, यूरोप में भी गया, आजकल अमेरिका में हूँ, कनाडा भी गया। विश्व के कई देशों का मैंने भ्रमण किया। जो देशों में पर्यटकों की तरफ से पर्यटक बहुत सजग होते हैं और पर्यटकों को सुविधा देने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो उनसे ज़्यादा सजग होती हैं, तो उन क्षेत्रों में कभी कहीं कोई पर्यावरण का प्रदूषण नहीं दिखाई देता है। प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में हमको खिलती मुस्कुराती दिखाई देती है और हमें भी मुस्कुराने का
मुस्कुराने के लिए उत्साहित करती है। परंतु मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत के मैंने पूरे भारत का कई बार भ्रमण किया, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे क्षेत्रों का, छोटे छोटे क्षेत्र जो हैं उनका भी भ्रमण करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमारे देश में पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति उस तरह का जागृत भाव नहीं उभर हुआ अभी तक जैसा उभरना चाहिए था। हम आनंद तो लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पर्यटन जो स्थल है उसकी साफ़ सफाई का और रास्तों की साफ़ सफाई का, जो हम गंदगी फैलाते हैं हर जगह, उसकी ओर बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं जाता है, जिससे ये चारों चीज़ें प्रदूषित हो जाती हैं। तो प्रदूषित होने से रोकने का एकमात्र साधन है हमको, सब पर्यटकों को, प्रकृति के प्रेमियों को और पर्यटन बनाने वाले लोगों को जागरूक रहना चाहिए और विशेषकर पर्यटकों को शिक्षित और दीक्षित करके पूरी तरह से सावधान करना चाहिए, ताकि वो क्षेत्र बिल्कुल स्वच्छ रहें, प्रेरणा स्रोत रहें और सबको अपनी ओर आकर्षित करें, सबको अपनी खुशियों को बांटने का अवसर दें। अन्यथा इन स्थलों पर यदि गंदगी रहेगी तो वहाँ सबको ही परेशानी होगी। इसलिए इन 4-5 चीज़ों का मेल ज़रूरी है। इस प्रदूषण की जो हमारी भावना है, इसको सदूषण में बदलें तो हम आगे अपने जीवन में सफल होंगे। मैं मानता हूँ कि ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन काम को भी सहज करने के लिए एक मनोकामना चाहिए, एक संकल्प चाहिए। यदि हम संकल्प लेकर चलेंगे तो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होगी। चाहे कितनी ही बड़ी चुनौतियाँ आएँ, चाहे कितने ही बड़े विघ्न आएँ, कितने ही बादल फटें, लेकिन हमारा यदि प्रयास सतत रहेगा, सहज रहेगा, तो हम इसमें अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।